So this is a story of how a boy measures the height of the building through the shadow. So क्या होता है, एक बार दो बॉयज आफ्टर द ट्यूशंस घूमने जाते हैं एंड दे सी एन abundant factory. So out of these two boys, one is very daring and one is like okayish. So they went to see the factory and in the middle of this उनमें से एक बॉय का फ़ोन गिर जाता है. देन वो अपने फ़ोन को देखता है एंड ही फाउंड दैट कि उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था. तो उसे टेंशन होती है क्योंकि उसको अपने घर पे कांटेक्ट भी करना है कि. देन उसका दोस्त क्या कहता है कि तू ना सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जा और तू चढ़ के दिखे अपना सिग्नल आ जाए. तो वो बॉय सोचते हैं यार बात तो सही है, सिग्नल तो आ जाएगा, पर अगर इसकी हाइट 30 फीट से ऊंची हुई ना और अगर ये गलती से गिर गया तो उसकी कमर तो टूट जाएगी. सो जो दूसरा बॉय होता है वो कहते देख अब मैं तेरे से एक चैलेंज लगाता हूँ, मैं बिना इस बिल्डिंग पे चढ़े इसकी बिल्डिंग की हाइट पता करता हूँ. वो कहता है कैसे, लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो द बॉय अपने बैग में से एक रूलर निकालता है एंड व्हाट ही डू, वो रूलर को एकदम बिल्डिंग की जैसे रखता है लाइक दिस. अब क्योंकि सन बिल्डिंग के पीछे है तो बिल्डिंग की शेडो डायरेक्टली वहाँ पे विजिबल थी. इसी फॉर्म में वो एक रूलर रखता है जिससे कि रूलर की शेडो डायरेक्टली विजिबल है. नाउ उसे पता है क्योंकि सन अभी अपने स्टिल पोजीशन पे है और अगर वो मूव भी कर रहा था तो वो माइन्यूट मूव करेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो नाउ यू गाइस थिंक कि कैसे इस बॉय ने इस सेटअप के थ्रू बिल्डिंग की हाइट निकाली. सो यू कैन थिंक अबाउट दिस एंड पॉज द वीडियो. तो आई विल कंटिन्यू द स्टोरी. तो बॉय ने क्या किया, क्योंकि उसे पता है सन अभी स्टिल पोजीशन पे है तो एंगल सेम बनेगा. तो बॉय ने क्या किया, बॉय ने इस रूलर की हाइट का एंड इस जो उसकी शेडो है रूलर की उसको डिवाइड किया. बेसिकली उसने रूलर की हाइट को डिवाइड किया उस शेडो की हाइट से एंड ही गेट अ रेशियो. अब उसे पता है कि एंगल सेम बनेगा. एंगल कैसे एंगल, अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो. ऐसे ही ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की शेडो है एंड इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. वो मैं आपको अभी एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगी. तो उसने इसका रेशियो मेजर करी और इस रेशियो को बिल्डिंग की हाइट से एंड बिल्डिंग की शेडो के इक्वल पुट करा और उससे उसको एक रेशियो मिली. एंड वो रेशियो उन्हें मिली कैसे, अब उन्होंने उसको फाइंड आउट कैसे किया. बेसिकली उसने रूलर की हाइट को उसकी शेडो से डिवाइड किया एंड देन उसने अपने फुट स्पिंट के थ्रू यानी कि फुट के थ्रू नापा उसकी शेडो की हाइट एंड उसी के अकॉर्डिंग उसकी बिल्डिंग की हाइट आई उसके फीट के इन द फॉर्म ऑफ फीट. सो दिस इज हाउ उसने बिल्डिंग की हाइट निकाली एंड व्हेन ही फाइंड आउट द हाइट उनको हाइट मिली विच इज नियरली इक्वल टू 15 feet, which is very easy to cope up with. So this is how a real concept of trigonometry is being helpful for us in such a real life situation. तो अभी हमने एक स्टोरी के थ्रू सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी रियल वर्ल्ड में हमारी हेल्प कर रही है. तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में कि ताकि मार्क्स सिक्योर कर लें, दैट्स ऑल. नो, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन वाइडली यूज्ड. इवन जो हमारे जो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स थे वो अर्थ से स्टार्स के डिस्टेंस और प्लैनेट्स के डिस्टेंस को नापने के लिए वो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज किया करते थे. इवन टुडे जो मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स होते हैं ना इंजीनियरिंग में और फिजिकल साइंसेस में, वहां पे भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज होते हैं. तो ये कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है, बट यहाँ पे द थिंग मैटर कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. क्योंकि एक वे तो वही है कि हम फॉर्मूला देख रहे हैं एंड जस्ट वी आर अप्लाइंग टू द क्वेश्चंस, उसमें कोई हम नई चीज नहीं सीख रहे. बट जब हम अपने इस नॉलेज से ये सीख रहे हैं कि कैसे दिस नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, उससे कोई पॉइंट बनता है. तो इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से कंटेंट को डिलीवर करूंगी. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड.
तो देखो अभी आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एंगल को स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ पे एक एंगल है थीटा, ठीक है ना। अब इस थीटा के लिए देखो यहाँ पे मतलब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं ना, तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द रेशियोज, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए साइड्स का रेशियो फिक्स रहता है, डजंट मैटर कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक एंगल है थीटा। अब इस थीटा के लिए सबसे पहले एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है परपेंडिकुलर एंड बेस की, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो सी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ना हाइपोटेन्यूज साइड तो फिक्स होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, और द साइड जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली होती है, ठीक है। बट जो बेस और जो ये परपेंडिकुलर साइड है ना, ये एंगल डिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कोई और है, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कोई और है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इस हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर साइड है तो वो है इसके एकदम जस्ट सामने वाली साइड, ठीक है ना। ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, एंड ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है, तो जो इसके एडजेसेंट साइड होती है वो होगी इसके लिए बेस। अब अगर हम इस ट्राइंगल में ही ये वाला एंगल का स्टडी करें, लेट्स से एंगल अल्फा है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये वाली होगी जो कि इसके जस्ट सामने होगी, एंड बेस होगी जैसे कि अब इसके साथ दो साइड अटैच है, बट ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो सेकंड वन इज बेस। तो आप देख सकते हैं कैसे ये साइड इस एंगल के लिए बेस है, बट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि फिक्स होती है साइड्स, नो, ओनली हाइपोटेन्यूज साइड इज फिक्स, बट जो बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है, अगर एक स्पेसिफिक एंगल है और अगर हमने दो ट्राइंगल्स बनाए और हमने एंगल को चेंज नहीं किया, तो उस स्पेसिफिक एंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो है ना वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है। अब आप देखोगे ये ट्राइंगल की शेप सेम है बट साइज का फर्क है, ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है। डोंट वरी, इसको हम क्लियरली एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे, जो कि जस्ट इस क्लिप के बाद आपको दिखेगा। तो देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड इज दिस वन एंड बेस इज दिस वन, तो यहाँ पे 4 था। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर विच इज 3 और इसके बेस को डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है 3/4। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये हमने ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे सच दैट दीज एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इज द अपोजिट साइड विच इज 6, ठीक है। नाउ अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड इज 6। अब इसको हम जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लिया था, ऐसे इसके लिए बेस इज 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 3 6 2 4 8, इसको सिंप्लीफाई करके भी हमारे पास आया 3/4। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि पर्टिकुलर एंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैं साइड्स की लेंथ की बात नहीं कर रही, वन थिंग टू द नोटेड, यहाँ पे हम साइड्स के लेंथ की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे लेंथ 3 है, यहाँ पे लेंथ 6 है, बट हम साइड्स की रेशियो की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस एंगल के लिए इसकी परपेंडिकुलर साइड का परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो निकाला, और अगर हम सेम एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो निकाले तो सी रेशियोज आर सेम। यानी कि आप दुनिया में कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लो, अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं और अगर वो एंगल उन दोनों ट्राइंगल्स में सेम है तो जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया था, अगर मैं इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस का रेशियो लूं तो हाइपोटेन्यूज इज 5, बेस इज 4, ये इट इज अ सिंपलेस्ट रेशियो। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस का रेशियो 5/4 आया, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्योंकि एंगल सेम है तो इसी एंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब इस हाइपोटेन्यूज इज 10, बेस इज 4, सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 10 2 सॉरी यहाँ पे 8 है, 2 5 10 2 4 8,
तो देखो इसका रेशियो भी 5/4 आया। तो एक चीज क्लियर हुई। अब तो जैसे कि अभी हमने जो वीडियो की स्टार्टिंग में स्टोरी देखी थी, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज किया गया था। सबसे पहले वहां पे जो बॉयज थे उन्होंने क्या किया था, क्योंकि सन था ऊपर, तो उसकी वजह से शेडो पड़ रही थी। अब उन्होंने देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग थी एंड उन्होंने उसी के प्लेसमेंट में एक रूलर रखा, और क्योंकि वहां पे सन था तो उसकी ऑब्वियसली शेडो पड़ रही थी। तो लेट्स से रूलर की शेडो कुछ यूं पड़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो 3D फिगर 2D में तो ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकती, तो इट्स बेटर आप इमेजिन करो। तो वहां पे उन्होंने एक चीज देखी, और यहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग की शेडो थी, तो क्योंकि सन अभी सेम पोजीशन पे है, यानी कि एक वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा था। अब क्योंकि सन सेम पोजीशन पे आ रहा है, उन्होंने इस तरीके से प्लेस किया था कि यहाँ पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग की शेडो पड़ रही है, और फिर उन्होंने एकदम बिल्डिंग के यहाँ पे अपना रूलर रखा, उसकी शेडो नापी। तो क्योंकि ये एंगल सेम होगा, क्योंकि सन सेम प्लेसमेंट से आ रहा है, तभी ये एंगल सेम है, तो उन्होंने इसका रेशियो निकाल सकते थे, क्योंकि उनको रूलर की लेंथ पता है, वो शेडो की लेंथ भी इजीली नाप सकते थे ऑब्वियसली हैंड्स के थ्रू। उन्होंने इसका रेशियो निकाला, लेट्स से उसका रेशियो आया x/y, एंड उन्होंने क्या किया, फिर उसको इसके एक बार पुट कर दिया। उनको बिल्डिंग की हाइट निकाली थी, लेट्स से बिल्डिंग की हाइट थी b, और उन्होंने वो अपने फुट स्टेप्स के थ्रू नापा, जो कि कुछ आया होगा z, तो b की वैल्यू कितनी आ गई थी, xz/y, जो कि वैल्यूज हमें पता है। तो देखा कि कैसे ये कंसेप्ट यूज करें। अब हमें क्योंकि पता है कि एंगल्स के लिए साइड्स का रेशियो सेम होता है, इसीलिए हमने एक एंगल के लिए कभी उसका परपेंडिकुलर बेस का रेशियो निकाला, कभी हाइपोटेन्यूज बेस का निकाला, कभी बेस परपेंडिकुलर का रेशियो निकाला। ऐसे टोटल 3 साइड से 6 रेशियोज निकलती है, हमने बस उनको एक नाम दे दिया। अब हम उसको देखते हैं। तो देखो अभी हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अभी हम यहाँ पे थीटा एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने बताया कि थीटा कोई भी ट्राइंगल में हो, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो थीटा के लिए साइड्स की रेशियो हमारे पास सेम रहेगी। तो हमने मतलब बेसिकली क्या किया, हमने एक बार परपेंडिकुलर बेस की रेशियो निकाल दी, एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की निकाल दी, एक बार हाइपोटेन्यूज बेस की, फिर बेस हाइपोटेन्यूज की। बेसिकली ऐसे 6 रेशियोज निकली है, एंड बस हमने उसको फिर नाम दे दिया, दैट्स इट, दैट्स व्हाट ऑल। अब जैसे कि हमने इस थीटा के लिए उसके परपेंडिकुलर विच इज AC और उसके हाइपोटेन्यूज विच इज AB की रेशियो निकाल ली, जो कि ये आई, और इसको हमने दे दिया साइन नाम। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। साइन इज शॉर्ट फॉर्म, उसकी पूरी स्पेलिंग है SINE, ठीक है। और साइन अगर हम खाली ऐसे लिखे ना साइन, इसका कोई मतलब नहीं है। और साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई थीटा। साइन और थीटा का मतलब है इस थीटा के लिए उसके परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो, दैट्स इट। तो हमने बस ऐसे नाम दे दिया कि अगर हम किसी एंगल के लिए उसके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकालेंगे, सो इट इज साइन ऑफ थीटा। अगर ऐसे ही हम उस ट्रायंगल के लिए उसके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकालेंगे, सो इट इज कोस थीटा। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको भी एक पिक्चर में दिख जाएगी इसके बाद, ठीक है, आप देख लेना। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, राइट। अब ऐसे ही इस एंगल के लिए हम इसके परपेंडिकुलर एंड बेस की रेशियो निकाले, तो उसको हमने नाम दे दिया tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम, ठीक है, अब ऐसे ही हम उसके हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर का रेशियो निकाले, तो इट इज कोसेक थीटा। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के लिए सेक थीटा एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए कोट थीटा। बट इसमें देखो एक चीज आप नोटिस करोगे ना, ये तीनों रेशियोज निकले, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोस थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी, हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न नहीं करेगी साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने सबसे पहले समझा कि एक ट्राइंगल में एक स्पेसिफिक एंगल के लिए उसकी साइड की रेशियोज सेम होती है इन एवरी राइट एंगल ट्राइंगल। देन हमने देखा कि दीज आर जस्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन दी साइड्स जो कि फिक्स रहती है, और यही कंसेप्ट हमने कैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो में यूज किया, जो कि हमने एक स्टोरी में देखा। अब इसमें जैसे कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, तो वी आर डिस्कसिंग 1 और 2 रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्री प्रोजेक्ट्स
जिससे कि हमारी थिंकिंग भी डेवलप होगी। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो 2 लेक्चर्स में आएगी तो ऑब्वियसली आपको सेकंड लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे ना तो इसमें फिर उसकी सारी नॉलेज लगेगी जो भी हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना। एक ड्रामेटिक मूवी सीन चल रहा है जहाँ पे कि इस एक्टर को एक स्टंट करना है, बेसिकली उसे इस रॉप के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट को नीचे भेजना है। तो डायरेक्टर ने ये स्पेसिफाई करा है कि जो ये दीवार है ना इसकी हाइट 3 फीट के इक्वल है और जो ये रॉप की लेंथ है वो 5 फीट के इक्वल है। यानी कि अगर इससे हमें ये क्लियर है कि जो ये रॉप का एंगल है ना उस क्लियर है कि इस जो ये एंगल है ना इस एंगल का कोस जो होगा वो 3/5 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे हमें ये चीज निकालनी है कि इसको हम कितने स्लोप पे अटैच करें। एंड स्लोप बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेंजेंट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोस पता है इस इंफॉर्मेशन से, पर हमें तो ये निकालना है कि इसका स्लोप कितना होगा। तो स्लोप के लिए यानी कि हमें टेंजेंट की नीड पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे हम कोस से टैन निकालते हैं। अब इसको हम एक प्रॉपर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऐसी एक सिचुएशन में पहले समझे कि जहाँ पे कि हमें टैन निकालने की नीड पड़ी, क्योंकि हमें एंगल दिखना था कि कितने स्लोप पे हमें इस रॉप को अटैच करना है। क्योंकि आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और हमें इसकी हाइट पता है विच इज 3 फीट एंड इसकी 5 फीट, यानी कि इस एंगल का कोस तो आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस विच इज 3/5। बट वी नीड टू फाइंड हियर द स्लोप विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कैसे अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज कोस की रेशियो से बाकी और रेशियोज निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इधर हमें टैन को निकालने की नीड पड़ेगी। तो आइए देखते। तो नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम बाकी रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हमें गिवन है लेट्स से साइन ऑफ एंगल बी इज 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या मतलब है, यानी कि जो एंगल बी के लिए उसके परपेंडिकुलर यानी कि AC और उसके हाइपोटेन्यूज यानी कि AB का रेशियो 1/3 है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस ट्रायंगल में AC की लेंथ 1 मीटर है और AB की लेंथ 3 मीटर है। इसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो साइन है कोसाइन है ये ऑफ एनी एंगल्स ये हमें उसके साइड की रेशियो के बारे में बताती है, उसके साइड की एग्जैक्टली लेंथ नहीं बताती। हमने पढ़ा था कि ये इनके साइड्स के रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, दे नॉट टेलिंग यू अबाउट द एग्जैक्ट लेंथ। तो यानी कि ये इस बी के लिए इसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो साइन ऑफ एंगल बी इन दिस ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, AC अपॉन AB के, जो कि 1/3 है। अब अगर देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर AC 5 मीटर होता, ठीक है, एंड AB 15, यहाँ पे मैं रो डाटा ले रही हूँ, ठीक है, एकदम पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, 15 होती तो इसकी रेशियो निकालते तो 1/3 आता ना। अब अगर 1/3 इसकी रेशियो आई है लेकिन एग्जैक्ट लेंथ लेट्स अगर 5 और 15 होती तो यानी कि हमें इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी लेंथ लेट्स से होती 20 एंड इसकी होती 60, इसकी लेंथ 20 इसकी लेंथ 60, तो रेशियो क्या आ रही है 1/3। लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आई है, इसकी एग्जैक्ट लेंथ के लिए देखो हमें दोनों को इधर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब कोई एग्जैक्ट लेंथ को हम रेशियो में कन्वर्ट करें, बेसिकली आप एक चीज समझ रहे हो कि एक कॉमन फैक्टर ही होगा, वो कॉमन फैक्टर तब कैंसिल आउट होगा तब जाके हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आएगी। तो ये चीज को आपको यहाँ पे समझानी थी, ठीक है। तो यानी कि अब अगर मेरे को इनकी साइड लेट करनी है तो यहाँ पे मैं लेट कर सकती हूँ AC को, क्योंकि ये 1:3 की रेशियो में है तो 1 के, एंड मैं AB को लेट कर सकती हूँ 3 के। क्यों, अगर मैंने इसको 1 के और 3 के लेट किया और जब मैं इनका रेशियो निकालूंगी यानी कि AC और AB निकालूंगी तो 1 के बाय 3 के, यानी कि क्या आएगा, अगर मैं AC बाय AB निकालूंगी तो 1 के बाय 3 के से के कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो 1/3 आएगी। तो हमने उसको लेट करा। तो अब हमारे पास हमारे इस फिगर में AC किसके इक्वल है 1 के इक्वल एंड AB किसके इक्वल है 3 के इक्वल। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं।
ना व्हाट डज ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है ना, इसके लिए बेस है, तो बेस का स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज ए बी यानी कि 3k, 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AC एंड इसकी लेंथ है 1k, तो 1k का स्क्वायर इज k स्क्वायर विच कम्स टू 8k स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास 8k स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2k, या फिर आप इसको √8k भी लिख सकते हो। मैंने बेसिकली √8k को सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास यहाँ पे BC जो लेंथ है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2√2k। ठीक है, अभी भी वैसे अगर हमारे पास k की कोई वैल्यू नहीं है पता तो हम यहाँ पे एज्यूम करें कि कोई भी k एक इंटीजर होगा या फिर एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे लेंथ हमने लेट करी है। अब क्योंकि हमें तो वैसे भी रेशियोज निकाले ना, हमें तो एग्जैक्टली लेंथ थोड़ी ना बतानी है ट्राइंगल की साइड्स की, हमें तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। रेशियोज के लिए हमें कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चाहिए, हमें बस उनके बीच का रिलेशन देखना है। अब इस रैंडम में आपको साइन तो गिवन था, अब हम बाकी सारे रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सी साइन भी हमें गिवन है, अब हम निकालते हैं कोस बी। नाउ कोस ऑफ एंगल बी इज उस बी के लिए उसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बी के लिए ये होगा बेस और वो होगी साइन वाली साइड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज फिक्स। तो बी बेस क्या हो जाएगा BC विच इज 2√2k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 3k, k से k कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2√2/3। ठीक है, थर्ड इज tan b। अब tan b का क्या मतलब होता है कि b के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, सो परपेंडिकुलर इज 1k, बेस इज 2√2k, k से k कैंसिल सो 1/2√2। ठीक है, नाउ थर्ड इज लेट्स से कोसेक b। आपको मैं एक चीज बताई थी कि जो देखो पहले हम इसको सॉल्व करते फिर बताती हूँ। तो कोसेक b इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेन्यूज इज 3k, परपेंडिकुलर इज 1k, सो k से k कैंसिल 3। नाउ सेक b इज hypotenuse upon base, so hypotenuse is 3k, base is 2√2k, k से k cancel, so 3/2√2। ठीक है, now fifth is cot b। now cot b आपको कमेंट में सॉल्व करना है एंड जो इसका भी फर्स्ट आंसर आएगा कमेंट में वो मैं पिन कर दूंगी, उसका कमेंट का आंसर भी बता दूंगी। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इन क्वेश्चन, इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड मैं इसका कमेंट बता दूंगी। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, अब आप देखो साइन बी की वैल्यू देखो विच इज 1/3। ठीक है, साइन बी कितना है, तो ये देखो हमारे रेशियोज निकालने का तो काम हो गया। अब देखो साइन भी 1/3 एंड कोसेक भी 3 है, सो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसे ही हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, उधर साइन ऑफ एंगल ए ऑफ लेट्स से थीटा एंड कोसेक ऑफ थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि मैं साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकती हूँ। क्योंकि देखो हमने क्या कहा था कि ये रेशियोज बेसिकली क्या है, हमने ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स ली और कभी एक साइड का एक से रेशियो निकाला, एक साइड का से रेशियो निकाला। अब 3 साइड थी, हम इसके 6 तरीके से हम इसको अलग अलग साइड की रेशियो निकाल सकते थे। अब देखो साइन किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर का, तो ये उल्टा हो गया ना। तो अब अगर मैं एक यहाँ से यू भी लिख सकती हूँ, साइन थीटा इंटू 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा किसके इक्वल, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोसेक थीटा किसके इक्वल जाएगा 1/साइन थीटा, कैन दे विल बी कैंसिल। ऐसे ही हम ऐसे आइडेंटिटी खुद से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की थी, हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1,
और वी कैन राइट इट tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये था कैसे हम एक एंगल से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ओके।